स्टूडेंट्स, मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। मतलब दो पॉइंट्स की पोजीशन एक लाइन के रिलेटिव में क्या है, ऑपोजिट साइड पर है या सेम साइड पर है। तो इसके लिए हमें दो पॉइंट गिवन होंगे। x1, y1 ए पॉइंट है, x2, y2 बी पॉइंट है और हमें एक लाइन दी हुई है। इसको हम नाम दे देते हैं L, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अगर ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पर हैं, ऑपोजिट साइड के केस में क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? ax1 प्लस by1 प्लस c। x1 को x की जगह, y1 को y की जगह पुट कर दिया। फिर x2 को x की जगह, y2 को y की जगह। क्या बनेगा? अगर तो ये रेशियो आया नेगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। ऑपोजिट साइड्स मतलब अगर एक पॉइंट लाइन के इस साइड है तो दूसरा पॉइंट लाइन के उस साइड होगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनका जो प्रोडक्ट है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए, ax1 प्लस by1 प्लस c, ax2 प्लस by2 प्लस c, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ जाए, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड पर हैं। इस साइड भी हो सकते हैं और इस साइड भी हो सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि ये दोनों पॉइंट इस साइड होंगे या इस साइड होंगे, पर दोनों पॉइंट सेम साइड पर होंगे ये कह सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो सेम साइड, नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड। सिंपल है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद में रखना, ध्यान में रखना, काम आ जाता है। जेई मेन में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी थोड़ा आ सकता है काम में। तो नोट कर लो इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमें एक पॉइंट दे दिया 3,4, एक पॉइंट दे दिया 2,-6 और एक लाइन दे दी। पूछा है हमें ये दोनों पॉइंट जो हैं ये सेम साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर हैं। तो हम सिंपल पुट कर देते हैं। इसमें क्या बनेगा? 3 इंटू एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, -4 वाई की जगह 4 पुट करेंगे, -8। ठीक है, -8 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको पुट करके 3 इंटू 2 -4 वाई की जगह -6 -8। देखते हैं ये इनका पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। देखते हैं क्या बनता है इसका। 3 इंटू 3 9 -16 -8, 3 इंटू 2 6 प्लस 24 -8। अब साफ पता चल रहा है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये नेगेटिव है, ये जो है ये पॉजिटिव है। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पर हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिट सेट में, बोर्ड्स में। नोट कर लो। सिंपल है, कुछ खास नहीं किया। हमें दो पॉइंट दिए हुए थे, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये हमें दो पॉइंट दिए हुए थे, एक ए और बी। ये हमें लाइन दी हुई थी। इस पॉइंट को पुट किया तो ये बना, इस पॉइंट को पुट किया तो ये बना। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक का है नेगेटिव, एक आया पॉजिटिव, तो दोनों का जो है वो आया नेगेटिव। तो हमें पता चला कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर हैं। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
हमें दो लाइंस दे दी 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो ये है, और एक लाइन दे दी x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हमें दे दिया कि इन दोनों लाइंस के बीच एक पॉइंट है ओरिजिन। हमें क्या पूछा है? पूछा हमसे कंडीशन है, कंडीशन ऑन ए सच दैट इट लाइज बिटवीन द लाइन, मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, जो ए पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, वो इन दोनों लाइंस के बीच में हो, और उन दोनों लाइंस के बीच एक पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करके देखते हैं एक बार। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन के और इस लाइन के सेम साइड पर है। अगर सेम साइड पर है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं दोनों की। क्या आएगा? 3 इंटू 0 माइनस वाई, वाई तो आएगा नहीं, 0 प्लस 1, ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 पुट कर देते हैं, 3 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 प्लस 1 इज पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम साइड पर होंगे। ठीक है, तो ये पता चल रहा है, ये तो 1 आ गया इस साइड, तो पॉजिटिव ही है। 3a स्क्वायर माइनस a, ये 1 से 1 कैंसल, इज पॉजिटिव। a 3a माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो अगर आपको याद हो वेवी कर्व मेथड, इसके रूट्स क्या बनेंगे? इसके रूट मतलब ये 0 कहां पर होगा? एक तो ये 0 होगा a इज इक्वल टू 0 पर, एक ये 0 होगा जब a होगा 1/3। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा 1/3 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1/3, और छोटा कौन है? 0, तो इसको बाद में लिखेंगे 0, और लगा देंगे प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये वेव चली, और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव इस साइड भी है। मतलब हमें एक कंडीशन मिल गई, जब a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है, यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। ये हमें पहली लाइन से इक्वेशन मिल गई, ये कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, अब हम सेकंड पर आ जाते हैं। इस पर एक बार और वेवी कर्व मेथड लगेगा। ठीक है, पुट करके देखते हैं क्या बनता है। पहले पॉइंट पुट करेंगे 0,0, 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5, ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 इज पॉजिटिव। ये तो 0 0, ये आ गया माइनस 5, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है और ये कह रहा है ये पॉजिटिव है, तो इस क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज नेगेटिव। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा? a माइनस 3 a प्लस 1, यही बनेगा? नहीं, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस। ठीक है, a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, ये बनेंगे इसके फैक्टर, ये है नेगेटिव। तो वेवी कर्व मेथड जब लगाएंगे तो क्या आएगा? इसकी रूट क्या है? 1 और माइनस 3। 1 बड़ा है तो 1 पहले आएगा, माइनस 3 छोटा है, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो ये चली वेव 1 पर आकर बंद होगी। तो इस
से हमें क्या मिलेगी, a बिलोंग्स टू -3 to 1, और इससे क्या मिली थी, -इंफिनिटी से 0, 1/3 से इंफिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर क्या बनेगा, ये कह रहा है -3 से 1, ये कह रहा है -इंफिनिटी से 0। तो सबसे पहली ब्रैकेट क्या आ गई हमारे पास, a बिलोंग्स टू -3 to 0 यूनियन, ये कह रहा है 1/3 से इंफिनिटी, ये कह रहा है 0 से 1। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1/3 से 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। इन दोनों का इंटरसेक्शन करके ये बनेगा a बिलोंग्स टू -3 to 0 यूनियन 1/3 to 1। नोट कर लो, समझ लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम करेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। अगर हमें 3 लाइंस दे दी, मान लो ये 3 हमें लाइंस दे दी, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, a3x plus b3y plus c3 is equals to 0। ठीक है, और हमें पूछा है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट या पास कर रही हैं, इस पॉइंट पर ये पास कर रही हैं। तो हमें कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी, कंडीशन हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका, डेल्टा, डेल्टा ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये है डिटर्मिनेंट। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, इज इक्वल्स टू 0। ये जो डेल्टा है ये 0 होना चाहिए अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस की ये कंडीशन है, ये डेल्टा 0 होना चाहिए। इसको डेल्टा हमें सॉल्व करना आता है, यहां पर लगा देंगे प्लस या माइनस या प्लस। अगर हमें A1 वाला बॉक्स खोलना है तो इसको कर देंगे क्रॉस, A1 इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस C2 B3, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3। क्योंकि इसके आगे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे माइनस B1 इसको कर देंगे क्रॉस और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको A2 C3 माइनस C2 A3। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस C1 इसको कर देंगे क्रॉस, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 B3 माइनस B2 A3 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वांटिटी 0 बनती है तो ये 3 लाइन कंकरेंट होंगी। ठीक है, आप ये डेल्टा वाली कंडीशन नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, नोट कर लो। हमें ये 3 लाइन दे दी और बोल दिया कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। ठीक है, अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है तो इनका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा की वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 8 2
-4 -11 -3 -13 -33 प्लस लैम्डा का डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लिख लेते हैं 3 डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 इंटू -11 लैम्डा माइनस ऑफ -3 इंटू -33, तो क्या बनेगा 99। ठीक है, तो आगे आएगा -4, इसको किया क्रॉस और ये 8 लैम्डा माइनस ऑफ -66 तो +66। ठीक है, तो इसके बाद इसकी बारी -13 तो -24 -24 और माइनस ऑफ -22 तो +22 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा -33 लैम्डा -99 इंटू 3 प्लस 32 लैम्डा प्लस 66 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 24 -13 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास -33 प्लस 32 ये आ गया माइनस ऑफ लैम्डा। ये तो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो मैं आंसर बोल देता हूँ। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका लैम्डा इज इक्वल्स टू -7। लैम्डा की जो वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू है -7। ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो यही था कंकरेंसी में। तो आज के लिए इतना ही, ये नोट कर लो।